शेयर बाजार की कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपके दिल को झंझोड़ के रख देंगी। अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आप आओगे तो बहुत मोटा मुनाफा कमा के जाओगे। काफी सारे लोग फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी ट्रेडिंग और ना जाने कितनी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं कि बॉस, आप केवल नौकरी से इन्फ्लेशन को कैसे बीट करोगे। जब तक आप शेयर बाजार में नहीं आओगे तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन शेयर बाजार का एक दूसरा साइड भी है और आज मैं रोहन की कहानी से आप लोगों को वो बताने की कोशिश करूंगा कि कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसको आप बाद में जाके वैलिडेट भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे और आपको ये मिल जाएगा। किस्सा शुरू होता है एक चहल पहल वाली जगह से, जहां पर कि बहुत ज्यादा लोगों को माया है, जहां पैसे का लोभ, ग्रीड बहुत ज्यादा है। और ये बसलिंग सिटी कोई और नहीं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। और मुंबई के बाजार में काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है शेयर बाजार पे। महाराष्ट्र इन स्पेसिफिक अगर आप जाएंगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ डीमैट्स के हिसाब से भी आप देखेंगे, डीमैट अकाउंट जो ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, वहां पर भी देखा गया है कि महाराष्ट्र एकदम ऊपर रहता है। तो शेयर बाजार जिस प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे, पूरे हर दिन, हर दूसरे दिन ऑल टाइम हाई लगाते हैं या पूरी तरीके से तीव्रता से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बढ़ रहे थे। और ऐसे ही समय पे काफी सारे ऐसे लोग थे जो ट्रेडिशनल जॉब्स को छोड़कर पूरी तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग में कूदना चाहते थे। और सिंपल सा रीजन था, बिकॉज स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसी जगह थी जो प्रॉमिस करता है आपको हाई रिटर्न देने के लिए। और वहीं पर हमारे इस कहानी का मुख्य किरदार रोहन भी कूद पड़ता है कि यार, मुंबई में मेरी नौकरी से तो मैं केवल 2 वक्त की रोटी खा पा रहा हूं, बट अगर मैं ट्रेडिंग अच्छे से कर सकूं तो मेरे जो बाकी शौक हैं, एक आलीशान बंगला हो, एक गाड़ी हो, ये सारी चीजें मैं पूरी कर पाऊंगा। और इसलिए रोहन इधर आने की कोशिश करता है। जो ये एक अट्रैक्शन होता है ना शेयर बाजार को लेके, ये रोहन के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब बहुत उत्तेजित रहता है। रोहन इस चीज को लेके काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहता है, काफी यंग रहता है। रोहन की उम्र केवल 27-28 के इर्द गिर्द रहती है और ये बंदा काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहता है और उसको लगता है कि शेयर बाजार में इतना पोटेंशियल जरूर है। ऑनलाइन जब जाके देखता है तो हर दूसरा व्यक्ति उसको रोज कोई अनवेरिफाइड, कोई वेरीफाइड, लाख रुपए बनाए, 2 लाख बनाए, कोई अपना बेस कैपिटल नहीं बता रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि उनका कहाँ से वो उठ के आए हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है उनके फैमिली काफी वर्षों से ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा, लेकिन सब ये दिखा रहे हैं कि वो कितना पैसा बना। तो रोहन प्रभावित हो जाता है इन सारी चीजों से। रोहन इस समय पे, हाँ, रोहन की एक दाद देनी पड़ेगी कि इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में भी रोहन ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की सेविंग कमा चुका। आप बोलोगे कैसे? देखिए, अगर एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे IIT से आप पढ़कर विदेश जाते हो, विदेश में आप अच्छी नौकरी करते हो जहां पर 50-60 लाख रुपए की नौकरी आप करते हो, और अगर अच्छे से सेविंग करते हो और उसके बाद भारत वापस आते हो, तो आपके पास इतना पैसा बिल्कुल हो सकता है। मेहनत बहुत लगती है, फोकस बहुत लगती है, सैक्रिफाइसेस बहुत लगते हैं, बट रोहन के पास अब 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और रोहन अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत 2022-2023 के फिस्कल ईयर की स्टार्टिंग में करते हैं। रोहन के जो मेहनत थी, हार्ड वर्क थी, जो उसने 2022 और 23 में करा, तो उसने बहुत हेल्प किया था। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति इतना ज्यादा पैसा कमा रहा था विदेश में, कहीं ना कहीं लॉजिकल होगा, तो उसने पहले अपनी तैयारी करी। वो सिर्फ अट्रैक्ट होकर नहीं आया, उसको ये पता था पोटेंशियल है, लेकिन उसने तैयारी करी। और 2022 और 23 के एंड में उसने अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। प्रॉफिट 1 करोड़ का, जी हाँ, 1 करोड़ लगा के 1 करोड़। और ये FNO में काफी लोग करते भी हैं। आप में से कितने लोग हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद 30 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ा, बिकॉज 30% का ब्रैकेट के हिसाब से उन्होंने दिया बिजनेस इनकम के हिसाब से। तो नेट उनके पास अब कैपिटल 1.7 करोड़ का बचा। रोहन काफी उत्तेजित है, काफी खुश है कि यार, मैंने शायद क्रैक कर लिया, मेरा लाइफ सेट है। और अब उसको पता था कि भाई शायद मैं बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, यहां पर भी एक ट्विस्ट आने वाला था, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। देखिए, आपको और मुझको एक चीज पता रहनी चाहिए, और अगर आप इवन 8-9 महीने से अगर शेयर बाजार में है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। और सेम चीज रोहन को समझ में आने लगी। रोहन वेंचर करने लगा अब पूरी तरीके से डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। याद रखिए, मैं बता दूं कि रोहन ने वो 1 करोड़ का 1 करोड़ अभी तक कैश के स्विंग ट्रेडिंग से बनाया था, लेकिन अब उसको लगा कि यार, मेरे को थोड़ा सा लेवरेज अगर मिल जाए ना, तो मैं डेरिवेटिव से और बना सकता हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये सवाल होगा कि भैया 2022-23 में आप कैश में कैसे बना सकते हो, जाके मार्केट देखो, जाके स्टॉक्स देखो, काफी सारे स्टॉक्स चले थे, 3-3, 5-5, 8-8 गुना हुए, तो यहाँ तो डबल कोई बड़ी बात होती नहीं।
पर इस बार जब डेरिवेटिव्स में रोहन कूदा तो अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से वो घुसे थे मार्केट में, वो अब प्लान काम नहीं कर रहा। रोहन डेस्परेट हो रहा है क्योंकि उसको पहले 10 लाख का नुकसान हो चुका है। जैसे तैसे वो फ्यूचर्स को कवर करने के लिए ऑप्शन बाइंग करता है, वहां पे 20 लाख का नुकसान हो जाता है। अब जैसे तैसे उसको कवर करने के लिए ऑप्शन सेलिंग। देखिए, इंसान जब फंस जाता है ना एक चक्रव्यूह में, तो वो नए नए तरीके, नई स्ट्रैटेजी, नया कोर्स, नया वीडियो ये देखने की कोशिश कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास केवल 30 लाख रुपए बचते हैं। बेसिकली 70% जो उसने कमाया था वो उसने मार्केट को दे दिया, कैपिटल भी गया। रोहन इस बार काफी हताश, निराश, डिवास्टेटेड था पूरी तरीके से, क्योंकि उसने अपने फुल टाइम जॉब को छोड़कर यहाँ पे ट्रेडिंग में कदम रखा था, और अब वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया था कि अब मेरे को अपना कैपिटल को किसी भी तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। और इसके अलावा वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैक्सेस, काफी ज्यादा ब्रोकरेज ऑलरेडी पे कर चुका था गवर्नमेंट को, ब्रोकर को, काफी सारी चीजें थी। जितना ग्लैमरस उसने सोच के रखा था कि ये शेयर बाजार की दुनिया होगी, अनफॉर्चुनेटली उतना ग्लैमरस लग नहीं रहा था, और इस समय पे वो पूरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि उसके पास केवल यही सोर्स ऑफ इनकम था। वो तो पूरी दुनिया को बता चुका था, दोस्ती यारियों में अपने रौब जमा चुका था कि बॉस मैं केवल ट्रेडिंग से ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, और यहीं पे रोहन को हुआ 1.2 करोड़ टोटल का नुकसान। उसने अपना कैपिटल भी गवा दिया। ये कहानी शेयर की गई थी आदित्य सिंघानिया जी द्वारा, जो कि एक फॉर्मर कंसल्टेंट रहे हैं जेपी मॉर्गन के, और वो ये बताना चाहते थे कि किस प्रकार के चैलेंजेस कोई भी ट्रेडर फेस करता है। ये रियल टाइम स्टोरी रोहन की उन्होंने बताई थी। आप में से भी अक्सर काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने कैश से शुरुआत करी, उसके बाद अल्योर हो गए, अट्रैक्ट हो गए, डेरिवेटिव्स में गए, डेरिवेटिव्स में फिर नुकसान करा, बट आपके पास कोई ना बैकअप इनकम है ना कोई दूसरी चीज़ है। उसके बाद आपके पास ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि भाई मैंने नुकसान कर दिया, सामने वाला कैसे कमा सकता है, उसके पास क्यों 4-5 सोर्स के इनकम है। देखो, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट काफ़ी ब्रूटल होता है। आज आपको शायद वो पैसा बहुत बना के दे रहा है, लेकिन उसको एक चुटकी में वो आपका सारा पैसा लेके जा सकता है। बड़े बड़ों की काया यहाँ पर पलटी है। हर्षद मेहता की बात करो, वो एक समय पे 24 करोड़ रुपए का टैक्स भरता था, अगले ही साल आप सभी को पता है क्या हुआ है। हमारे स्कैम सीरीज की प्लेलिस्ट में हमने इस पे बहुत एक्सक्लूसिव बात करी है। एक समय पे बाजार आपको शायद ऐसे सपने दिखा देगा कि यार आप ऑप्शन खरीदोगे, 4 गुना बनाओगे, ये तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरे ही पल आप कॉल्स बहुत सारे लेके जाओगे, मार्केट डिप करेगा, क्रैश करेगा, और आप सारी चीज निपटा दोगे। कहानी तो यहां तक हुई है, लेकिन सीखना भी तो जरूरी है। तो इससे, रोहन के इस पूरी कहानी से, इस पूरे किस्से से हमने क्या सीखा है? सबसे पहली चीज जो बहुत ही फंडामेंटल रूल है, अगर आप हमारे चैनल को लास्ट 3 साल से फॉलो कर रहे हो, आपको पता है, और इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। कुछ लोग डिस्कार्ड कर देते हैं पॉजिटिविटी को, टॉक्सिक पॉजिटिविटी इतना बना दिया कि उनको दूसरी चीज देखनी नहीं है। इसमें नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सत्य है। पहला सत्य यह है कि स्टॉक ट्रेडिंग रिस्की है, स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी गेन्स करने के लिए, लेकिन रिस्क भी इक्वली हाई है। तो पहला लेसन है, स्टॉक ट्रेडिंग इज रिस्की। दूसरा लेसन है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की। हर सारा का सारा सेविंग्स अगर आप मार्केट में लगा दोगे, बहुत डेंजरस होता है। मैंने 2020 के समय पे देखा था, काफी सारे यूट्यूबर बोलते थे, अरे एफडी क्यों कर रहे हो, अरे ये क्यों कर रहे हो, अरे वो क्यों कर रहे हो, सारा इक्विटी में डाल दो। बहुत गलत चीज है। आपको अपनी सर्वाइवल के लिए भी कुछ ना कुछ, भले ही आप 10,000 कमाते हो, भले ही 5,000 कमाते हो, भले ही कुछ नहीं कमाते हो, आपको रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को संभालने के लिए और अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। बेहद आवश्यक है ये वाली चीज। आपको लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। काफी सारे लोग ये सोचते हैं बाजार में आने के बाद कि भाई मुनाफा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, लॉसेस होता है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो उसको लेने के लिए। काफी सारे लोग दुर्भाग्यवश सुसाइड करते हैं बिकॉज वो लोग इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं रहते। तो आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको प्लीज ये चीज, 2 चीजें अब मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। वापस सुनिए, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, स्पेसिफिकली जब आप डेरिवेटिव्स में कदम रखते हैं। कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। खुद के अगर अनुभव से बताऊं तो जब मैं बीच में काफी सारे स्पीचेस, इन्विटेशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जाने लग गया तो ट्रेडिंग इफेक्ट हो गई थी। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हाँ, अगर आप वहां पर जा रहे हो तो फिर अपनी ट्रेडिंग कम करो, क्योंकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। एंड फाइनली प्रोफेशनल एडवाइस समय समय पे लो। अगर आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो, केवल पेनी स्टॉक्स में कर रहे हो, उससे बेटर है फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लो। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, पीएमएसएस के परफॉर्मेंस देखिए। अगर आप थोड़ा पैसा उनको देना चाहते हो, वहां पे 50 लाख आप दो और उनको हेल्प करने दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भैया इंडेक्स फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर निवेश करो। बट प्लीज
जहां पर कुछ समझ भी नहीं आए वहां प्रोफेशनल एडवाइस लो, तुक्के मत मारो। रोहन की इस कहानी से एक चीज समझ में आया, अगर कॉशन हमने नहीं बरता तो हमारे जीवन भर की कमाई शेयर बाजार लेके जा सकता है, और ये एक कठोर सत्य है जिसको आपको समझना पड़ेगा। वीडियो से कुछ भी सीखा तो कमेंट्स में जरूर बताएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के और वीडियोस में आप लोगों के लिए निरंतर लाता रहूं। कमेंट्स में अगर आप स्ट्रैटेजी लिखेंगे तो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो आएगी, और स्टोरी अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार के रियल स्टोरीज आपके लिए आते रहेंगी। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।